हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। रीडिंग लिखिएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, जिसको शॉर्टकट में ई एन लिख सकते हैं। ई एन को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ना, दिस इज द रिलेटिव टर्म। ये क्या होता है? रिलेटिव टर्म। और जो भी रिलेटिव टर्म होते हैं ना, वो यूनिट लेस होते हैं। वो यूनिट लेस, जितने भी रिलेटिव टर्म होते हैं वो यूनिट लेस, दैट इज नो यूनिट, उनका कोई भी यूनिट नहीं होता। अब देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है। जैसे मान लो आप, ये ए और ये बी मान लिया गया है यहाँ पे कि जो ए है, ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है बी से। अब हमने इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। ऐसे अगर 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अभी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए की ज्यादा है। किसकी ज्यादा है? ए का। ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो ए के तरफ मूव करेंगे। और जब वो ए के तरफ मूव करेंगे, ये जो ए है, ए उस पे चार्ज क्रिएट होगा पार्शियल नेगेटिव, और बी पे चार्ज होगा पार्शियल पॉजिटिव। ये चार्ज क्रिएट क्यों हो रहा है? क्योंकि ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है बी से। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? कहते हैं इट इज द टेंडेंसी। ये क्या? एक टेंडेंसी। देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी है। टेंडेंसी या क्या बोल सकते हैं आप? हैबिट। ये टेंडेंसी, या आप इसको क्या बोल सकते हैं? हैबिट है। हैबिट क्या है या टेंडेंसी क्या है? कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ये जो भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा वो अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सुन पा रहे हैं आप? ये टेंडेंसी क्या है भैया, या हैबिट क्या है? जो भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा वो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसी प्रॉपर्टी को नाम क्या दे दिया गया? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। उसी प्रॉपर्टी को नाम क्या दे दिया गया? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जैसे देखिए क्या कहेंगे आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द shared pair of electron, attract the shared pair of electron between two atom, किसी भी दो एटम के बीच में जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसी को नाम दे देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा होगी वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब हम यहाँ पे कुछ एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मैं आप कुछ एटम लिखेंगे, आप उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बताइएगा जितना भी आप जानते हो। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम। आप इन सभी एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिखिए जितना भी जानते हो आप। ठीक है, तो देखिए जब आप इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिखेंगे ठीक है जब किसी भी एटम की आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिखेंगे, है ना, ये रिलेटिव टर्म होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिव इज द रिलेटिव टर्म होता है। ठीक है, अब इन सभी में जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है
वो फ्लोरीन होता है, याद रखिएगा। नहीं नहीं, गिर जाओ, गिर जाओ। अब इसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन 4, ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन 3, कार्बन 2.5, बोरान 2 और बेरिलियम 1.5, लिथियम 1, H 2.1। ये जो हाइड्रोजन है ये 2.1 होता है। और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 3 है, सल्फर का 2, नहीं अरे रहने दीजिए। और जो फास्फोरस है उसका 2.1, सिलिकॉन का 1.8, एल्युमिनियम का 1.5, मैग्नीशियम का 1.2, सोडियम का 0.9। सोडियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अब देखिए आप थोड़ा सा, आप लोग फ्लोरीन क्लोरीन देख लीजिए सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये होता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कह दीजिए, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कह दीजिए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल दीजिए, तो वो होता है फ्लोरीन, जिसका कॉन्फ़िगरेशन NS2 और NP5, या तो आपके क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे या फिर 2S2 2P5। इस तरह से फ्लोरीन के क्वेश्चंस मिलने की उम्मीद होती है कि अगर कहीं पे फ्लोरीन है और फ्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.5 होती है, और नाइट्रोजन की 3, कार्बन का 2.5, बोरान का 2, बेरिलियम का 1.5, लिथियम का 1, हाइड्रोजन का 2.1, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, सल्फर का 2.5, फास्फोरस का 2.1, सिलिकॉन का 1.8, एल्युमिनियम का 1.5, मैग्नीशियम का 1.2, सोडियम का 0.9। अब इसमें देखिए जो सबसे अच्छा पॉइंट ये सीखने के लिए डेटा लिखने से प्रॉफिट ये है, सर हमने लिखा एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। आप ये देखिए इससे ये जो एक्सपेरिमेंटल डेटा, ये तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद करना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो एक्सपेरिमेंटल दिया हुआ है ना। आप ये लीजिए, इस पे आइए, आप लिखिए कि एबीसीडी, आइए लीजिए। ये लीजिए, पढ़िए। अब देखो आप इसमें और जो हमें अब यहाँ सीखने को मिलेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये मिलेगा इस डेटा को देख करके कि पहले अगर आपसे पूछा जाए अगर पीरियड का मीनिंग हुआ लेफ्ट टू राइट, अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेटा इसलिए दिया गया कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेफ्ट में देखिए लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1, बेरिलियम 1.5, बोरॉन 2, कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन 4। यानी लेफ्ट से राइट जाने पर आप देखिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो इंक्रीज हो रहा है, बोल सकते हैं इंक्रीजेस। वही अगर देखा जाए ग्रुप में, ग्रुप का मीनिंग होता है टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू, देखिए टॉप टू बॉटम जाने पर आप देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा होगा। क्या हो रहा है भाई? डिक्रीज, या आप डिक्रीजेज बोल सकते हैं। जैसे अब फ्लोरीन की 4, क्लोरीन का देखिए 3 है, या बोरान देख लीजिए 2, एल्युमिनियम का 1.5। तो जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप मतलब हुआ ऐसे नीचे की तरफ जाना है, ऐसे, इसको डाउन द ग्रुप बोलते हैं। और ऐसे जाएंगे तो इसको पीरियड बोला जाता है। ये हो गया आपका पीरियड। और ऐसे आएंगे तो इसको ग्रुप बोलते हैं। तो ग्रुप में आने पे जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। लेफ्ट राइट जाने पर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अब देखिए यहाँ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगला पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है
परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बॉन्ड एंगल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड ऑर्डर के, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो ये, और आप लिखना चाहते लिखिए यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेटेलिक कैरेक्टर के, मेटेलिक कैरेक्टर के। अब देखिए अगर हमें इसका यूज करना हो, जैसे हमने लिख दिया H और Cl, अब हमें एक्सप्लेन करना है कि HCl पोलर है या नॉन पोलर। अब देखिए क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना है 3.0, हाइड्रोजन कितना है 2.1। अब इसमें डेटा से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की, यानी क्लोरीन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और H पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। या आपने इसे लिख दिया मान लीजिए H ऐसे। अब इसमें अगर हमें एक्सप्लेन करना हो कि ये पोलर है या नॉन पोलर, कुछ भी इस तरह के टर्म, हम पहले ये देखेंगे दो एटम, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस आएगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1 है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कौन है, ऑक्सीजन। यानी इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव करेंगे, ऑक्सीजन की तरफ, तो वो पार्शियल नेगेटिव और H पाएगा पार्शियल पॉजिटिव। सेम वैसे ही इन दोनों देखिए किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, तो आएगा पार्शियल नेगेटिव, आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो नोट कर लीजिए आप इसको, ये है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी।